डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 विद्युत रसायन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे विद्युत रसायन में हम क्या पढ़ते हैं। तो विद्युत रसायन वो विज्ञान की शाखा है जिसमें हम परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। किसके परिवर्तन के? या तो विद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में और या रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। यानी हमारे पास दो तरह की ऊर्जा है। एक को हम कह रहे हैं विद्युत ऊर्जा, विद्युत माने बिजली, इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरी हमारे पास है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। देखो, दोनों एनर्जी की फॉर्म है। एक विद्युत एनर्जी है और दूसरी क्या है? रासायनिक। तो जब विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? रासायनिक ऊर्जा में। या रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में। तो इसका जो हम अध्ययन करते हैं वो विद्युत रसायन के अंदर करते हैं। इसमें जो पहला चीज़ आपको पॉइंट समझने पड़ेंगे, जैसे चालक किसे कहते हैं? चालक यानी कि कंडक्टर्स माने वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। किस में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है? जैसे मेटल्स में, माने सभी तरह की धातुओं में, तांबा, चांदी, लोहा, ये सब चालक हैं। ऐसे ही दूसरे आप जानते हैं कुचालक, जिनमें विद्युत धारा या कोई भी ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़। ठीक है, अब हम चालक में आ जाते हैं। चालक हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं धात्विक चालक, और दूसरी तरह के चालक होते हैं विद्युत अपघट्य। जो धात्विक चालक होते हैं उनमें विद्युत धारा किसके द्वारा, मतलब जो करंट है, विद्युत धारा माने इलेक्ट्रिक करंट है, वो किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुओं में विद्युत धारा बहती है। अब इस पे आ जाओ, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, विद्युत अपघट्य। इसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा प्रवाहित नहीं होती, बल्कि आयन्स के द्वारा होती है। आयनों के द्वारा इसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी कि धारा प्रवाहित होती है। आयन आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो जब आयनों के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो कहलाते हैं विद्युत अपघट्य। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। विद्युत अपघट्य की परिभाषा पूछी जाती है, तो विद्युत अपघट्य की परिभाषा के लिए आप लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनकी विलयन अवस्था में, विलयन माने गलित अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें कहते हैं विद्युत अपघट्य। जैसे उदाहरण के लिए हमने ले लिया विद्युत, जैसे एक ले लिया हमने NaCl माने सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक। अगर हम इसकी गलित अवस्था ले लें, गलित माने इसका जलीय विलयन ले लें। किसका जलीय विलयन लिया? NaCl का। इसका हमने जलीय अवस्था में, अब इसमें हमने करंट पास कर दिया, ये विद्युत धारा हमने प्रवाहित कर दी, तो क्या होगा? ये NaCl अपने अपने आयन यानी Na+ आयन और Cl- आयन में टूट जाएगा। ठीक है, तो जो गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने अपने आयनों में टूट जाते, उनको हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए NaCl, KCl, HCl कैसे टूटेगा? H+ और Cl- आयन में। NaOH, HNO3, NaOH कैसे टूटेगा? Na+ आयन में, OH- आयन में। तो इस तरह से इन्हें कहा जाता है विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अपघट्य दो तरह के होते हैं, ये दो तरह के हो जाएंगे। एक कहलाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरे कहलाते हैं दुर्बल। प्रबल माने स्ट्रॉन्ग, दुर्बल माने वीक। प्रबल मतलब यह है कि जो पूरे वियोजित हो जाएंगे, जैसे ये अपने पूरे आयन Na+ आयन और Cl- आयन, ये पूरे आयनों में ये वियोजित हो गया, विभाजित हो गया, तो हम कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य है। ऐसे ही कुछ और विद्युत अपघट्य होते हैं, जैसे सपोज CH3COOH,
ये भी टूटता है अपने आयनों में, अलग अलग आयनों में टूटता है, लेकिन ये कम वियोजित होते हैं। वियोजित माने टूटना, इसका वियोजन कम होता है, तो कम वाले को बोलेंगे दुर्बल, और जिनका वियोजन ज़्यादा होता है उन्हें बोलेंगे स्ट्रॉन्ग विद्युत अपघट्य। ठीक है। इस चैप्टर में नेक्स्ट आप पढ़ेंगे आप ओम का नियम। ओम का नियम आपका फिजिक्स में भी है, तो ओम के नियम को मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि किसी चालक में प्रवाहित धारा की शक्ति विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी धारा को हम किससे दिखाते हैं, आई, धारा दिख गई आई। ओम का नियम क्या कहता है, ये किसके समानुपाती होगी, विभवांतर, विभवांतर माने वी। ठीक है। दूसरा ओम का नियम क्या कहता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, व्युत्क्रमानुपाती किसके है, 1/r, 1/r यानी कि प्रतिरोध, आर माने प्रतिरोध। तो यहाँ पर ओम के नियम के हिसाब से आई समानुपाती v/r। ठीक है, तो इस तरह से ये I = v/r, I = v/r, ये आपका हो गया ओम का नियम। ओम के नियम को भी आप पढ़ लेंगे। R यहाँ पर प्रतिरोध है, I यहाँ पे धारा है, और V यहाँ पर विभवांतर है। R की जो यूनिट होती है, इकाई, R की इकाई होती है ओम। आपने देखा होगा प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, और इसको जो हम दर्शाते हैं वो कैपिटल R से दर्शाते हैं। तो विद्युत अपघट्य के बारे में आप ये नोट्स बना लें।